वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए प्लेटफॉर्म द्वारा वॉल्यूम 2 के माध्यम से 32 सेट का क्वेश्चन बैंक निकाले गए। उसी क्वेश्चन बैंक में से आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 के जितने भी मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। यानी ये जो क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जब भी आता है तो हमको क्या सिखाता है, बोर्डमास रूल। यानी सबसे पहले हमको बोर्डमास के सहारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। बोर्डमास क्या करता है, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना। यानी ये जो ब्रैकेट क्या दिया गया इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या ऑफ यानी का जहां लगा है सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। यानी यहाँ पे का लगा हुआ तो इसको देखिए, 5 एकम 5, 5 या 2 कितना हो गया 7, 7/5, 7/5 लिख सकते हैं। का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 7 एकम 7, 7 और 3 कितना हो गया 10, 10/7 लिख सकते हैं। 7 से 7 कैंसिल, 5 से 10 कट गया, 2 मरते। यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया 2। इसको सॉल्व कीजिए आप, 5 दूना 10 एक 11, 11/5 डिवाइड का मतलब मल्टीप्लीकेशन 1/2 आ गया। माइनस कितना दिया गया, 3 दूना 6 एक 7, 7/3, 7/3 ये ब्रैकेट के अंदर है। अब देखिए 5 दूना 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 10, ऊपर कितना आ जाएगा 11। यानी आप इस बात को क्या लिख सकते हैं, देखिए 11/10 माइनस क्या लिख सकते हैं 7/3 लिख सकते हैं। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम ले लेंगे, 30 एलसीएम ले लेंगे। 10 तिया 30, 3 मरते यानी 11 तिया 33, 33 माइनस 3 10 मरते यानी 70। यानी 33 माइनस 70 यानी कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। 37/30 यानी 37/30 वो भी क्या निगेटिव, -37/30 यहाँ से यहाँ तक का रिजल्टेड वैल्यू आ गया। अब यहाँ बाहर में क्या दिया गया, का दिया गया, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से यहाँ तक। देखिए 5 या 15 एक 16, 16/5 लिख सकते हैं। का अर्थ होता है मल्टीप्लीकेशन। 4 दूना 8, 8 दू 10 एक 11, 11/4 लिखेंगे। यानी 4 से कट जाएगा 16, 4 मरते यानी 11 चौक 44/5। इस डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लीकेशन में बदलेगा तो ऊपर 3 चला जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 11। 11 से 4 कट जाएगा 44, 4 मरते यानी 4 ते 12/5 आ गया। यहाँ से यहाँ तक का रिजल्टेड वैल्यू कितना आ गया 12/5, 12/5। और यहाँ से यहाँ तक का आपको रिजल्टेड वैल्यू कितना आ गया था, यहाँ से यहाँ तक जब सॉल्व किए तो इसका रिजल्टेड वैल्यू कितना आ गया -37/30, -37/30। बस इसको सॉल्व कीजिए, 12/5 माइनस कितना हो जाएगा 37/30। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम कितना लीजिएगा 30। 5 से काटिए 5 का 30, 6 मरते, 12 छक 72, 72 माइनस कितना आ जाएगा 37। 72 में से 37 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 35। 35/30 कितना आ जाएगा, 5 से काटिए 5 से तो 35 और 5 का 30, 6 मरते यानी 7/6 इसका करेक्ट आंसर होगा। 7/6 को क्या लिख सकते हैं, 1.1/6। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। केवल आपको क्या करना था, इसको सिंप्लीफाई करना था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए लिख क्या रहा, एक कार 1 घंटे पहले 1/4 भाग 20 किलोमीटर, एक कार 1 घंटे के, एक कार 1 घंटे के 1/4 भाग में 20 किलोमीटर, दूसरे 1/4 भाग में 25 किलोमीटर और तीसरा 1/4 भाग में 15 किलोमीटर का दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या है, यानी टोटल डिस्टेंस तय करने में उसको टोटल कितना समय लगा। यानी एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बटा क्या होता है टोटल टेकन टाइम, टोटल डिस्टेंस बटा क्या होता है टोटल टेकन टाइम, टोटल टेकन टाइम। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना तय कर रहा है, तो आप देखिए 1/4 भाग 20, किसी 1 घंटे का 1/4 भाग में यानी समय कितना दिया गया 1/4, उसमें कितना दूरी तय कर रहा है 20 किलोमीटर। पहला 1/4 पे वह 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है, टाइम 1/4। दूसरा 1/4 टाइम कितना दिया गया 1/4, टोटल टेकन टाइम लिख देते हैं नीचे
दूसरा 1/4 में वह कितना 25 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है। तीसरा 1/4 समय में वह कितना दूरी का तय कर रहा है, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है। यानी टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टेकन टाइम आ गया। यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 5 10, 1 2 2 4 1 5 1 6 यानी 60। टाइम देखिएगा 3/4, 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा यानी कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 4/3, 3 से काटिया 3 दूना 6, 20 मरते 20, 4 दूना 8 यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा उस कार का एवरेज स्पीड था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि सेक 6a बराबर कॉसेक a माइनस 29 डिग्री है तो 2a न्यून कोण है तो एंगल ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्या पता होना चाहिए, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक थीटा। यानी कॉसेक 90 माइनस थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। ये अगर कंसेप्ट का अगर यूज करते हैं तो देखिए क्या लिख सकते हैं, यहां से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए सेक 6a की जगह पे यहाँ पे क्या दिया जाए, क्या सेक 6a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक कॉसेक 90 माइनस 6a लिख सकते हैं। कॉसेक 90 माइनस 6a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो क्वेश्चन में दिया गया इसके जगह पे सेक 6a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉसेक कॉसेक 90 माइनस क्या लिखे 6a बराबर क्या दिया गया है, कॉसेक कितना दिया गया है, कॉसेक कितना दिया गया है, a माइनस 29, a माइनस 29। यहाँ से कॉसेक कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 90 माइनस 6a बराबर क्या बचा a माइनस 29, a माइनस 29। 29 माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा, तो 9 9 2 11 एक बराबर कितना है 6a माइनस में तो इधर प्लस में जाएगा 7a। 7 से काटिएगा तो 119 कट जाएगा, आपको कितना मरते 17 सत्ते 19 से 17 मरते। यानी ए का वैल्यू कितना आ गया 17 डिग्री 17। अब पूछ रहा है यहाँ 2a न्यूनकोण है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। 2a न्यूनकोण है तो 2a न्यूनकोण है तो ए का मान क्या, हमसे ए का ही वैल्यू पूछ रहा था, ए का वैल्यू कितना होगा 17। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। 2a न्यूनकोण, न्यूनकोण का मतलब क्या, 90 माइनस छोटा, 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ए का जो वैल्यू है वह 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यानी अगर ए की जगह पे 2 × 17 की जगह तो 17 दूना 34 आ रहा है, ये ऐसे भी 90 से छोटा आ रहा है। यानी इसका कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप केवल क्या कर सकते हैं 17 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको इस कंसेप्ट में याद रखना था कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। इसी का प्रयोग करके हमने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्या करा, एक शंक्वाकार तंबू बनाने में कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी जिसकी आधार की त्रिज्या 21 मीटर और ऊंचाई 28 मीटर है, कपड़े की चौड़ाई 5 मीटर है। हमको क्या बनाना है, शंकुकार तांबे। तो सबसे पहले शंकु का क्या चाहिए, शंकु का क्षेत्रफल चाहिए। शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। एक शंकु में अब कपड़ा लगाना है तो कौन सा एरिया में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाएंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल। यानी ये वाला क्या दिया गया, शंकु है। देखिए जहां पे ये क्या दिया गया, शंकु दिया गया जिसमें आपको क्या क्या चीज दिया गया, देखिए एक शंकु की आधार की त्रिज्या ये दिया गया 21 और ऊंचाई ये कितना दिया गया 28। हमसे एल पहले निकालना है। अब देखिए एल कैसे निकलेगा, तो अगर आपको थोड़ा सा ट्रिपलेट का नॉलेज है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 21 है, 28 है, 7 से काटिएगा, 7 से काटिएगा तो कितना मरते 7 या 21, 7 चौक 28। और दूसरा रिलेशन कितना होता है, हमको ट्रिपलेट पता है 3 4 और 5 होता है। यानी ऊपर अगर हम क्या किए यहाँ पे देखिए ट्रिपलेट कितना होता है 3 4 और 5 ट्रिपलेट होता है। 3 को कितना से गुना किए तो 21 आया, तो 7 से। 4 को 7 से गुना किए तो 28 आया, तो 5 को कितना 7 से गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा। यानी एल का मान कितना आ जाएगा 35। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। ये कितना, पाई का वैल्यू कितना लिख सकते हैं 22/7। आर फोर रेडियस कितना दिया गया 21। एल लंबाई कितना दिया है, तिर्यक ऊंचाई एल कितना दिया गया 35 बराबर। देखिए
अब कपड़े की चौड़ाई दिया गया। कपड़ा का क्षेत्रफल क्या होता है, कपड़ा रेक्टेंगुलर होता है, उसका क्षेत्रफल होता है L/B। यानी कपड़े की चौड़ाई दिया गया, हमको कपड़े की आवश्यकता कितनी चाहिए, यानी उसकी लंबाई चाहिए। यानी कपड़े की लंबाई L होगा, चौड़ाई 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से कटिए 5 7 35, 7 मरते 7 से 7 कैंसिल, 21 22 मल्टीप्लाई 21, इस कपड़े का क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। यानी 22 में 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 462, 462। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 3500 है को 20% और 20% की दो क्रमिक छूट पर खरीदता है। यदि उस कुर्सी को 2576 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। देखिए कुर्सी जो खरीदता है वह 2 बार छूट पे खरीदता है। 3500 रुपया का कुर्सी है, लेकिन उसने क्या किया, 2 बार छूट पे उस कुर्सी को खरीद लिया। यानी कितना में खरीदा था, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कितना में खरीदा, 3500 का कुर्सी था, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20/2500, 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी 3500 रुपया कुर्सी का दाम है। ठीक है, 5 में 1 का छूट, यानी कितना में खरीद रहा है, 4/5। जो पैसा प्राप्त होता है उस पर फिर क्या करता है, 20% का छूट ले लेता है। यानी छूट लेने का मतलब इसका भी 4/5 कीजिए, 5 से काटिएगा 7 मरते 700, 5 से काटिएगा तो ये कट जाएगा कि ना, 5 पाँच 16 मरते 160 मरते, 16 को 5 से काटिएगा तो 5 छः सात 5 140 मरते। यानी 140 को आपको कितना, 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये क्या आ जाएगा, कुर्सी का क्रय मूल्य आ जाएगा। अंकित मूल्य इतना रुपया है और वह 2 क्रमिक छूट पे खरीदता है, तो ये क्या होगा, कुर्सी का CPI कॉस्ट प्राइस आ रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 14 × 16 कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, 0, 16 × 64, 4, 16 4, 16 × 64, 64 आ गया, यानी 16 यानी 240 रुपया उस वस्तु का क्या क्रय मूल्य है। 240 रुपया में खरीदे और बेच कितना में रहे, 2576 रुपया में। बेच कितना में रहे, 2576 रुपया में। यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप देखिएगा 336 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। कितना, 336 रुपया का। यह प्रॉफिट कितना पे हो रहा है, 2240 रुपया पे। गुने 100 करके परसेंटेज वैल्यू निकालिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा, आपको कितना बढ़ते, 2 से काट देते, 2 से काटिएगा तो 2 एकम 2, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 168, 168, ये 2 से काटिएगा तो 1 1 2, 112, 168 बटा ऊपर कितना 1680 डिवाइड बाई 112। जब इसको डिवाइड कीजिएगा ये लमसम आपको कितना आ जाएगा, 15%। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 50% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पे उधार देता है। 4 वर्ष में ब्याज उधार दी गई राशि से 1100 रुपया अधिक हो जाता है। उधार दी गई राशि क्या कीजिए, क्वेश्चन समझिए उसके बाद देखिए। अगर एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को, कोई निश्चित राशि मान ले 100 रुपया था, उस राशि को 50% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे उधार देता है और 4 वर्ष के बाद ब्याज, 4 वर्ष के लिए अगर 100 रुपया है, 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 वर्ष में कितना रुपया इंटरेस्ट देगा, ब्याज कितना देगा, 5 को 20, 200 रुपया ब्याज देगा। ठीक है, 4 वर्ष के बाद ब्याज उधार दी गई राशि से 1100 रुपया अधिक हो जाती है। यानी उधार कितना दिए थे, 100 रुपया, ब्याज कितना हो रहा है, 200। ये कितना ज्यादा हो रहा है, तो 100 यूनिट ज्यादा हो रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 100 यूनिट ज्यादा नहीं हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, 1100 यूनिट ज्यादा हो रहा है। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 11। हमसे पूछ के आ रहा है उधार दी गई राशि कितना है, तो 100 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 11 है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1100। 1100 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करना है। हमको क्या दिया गया, देखिए देखिए
कट सकता है तो उसको काट दीजिए। 33/44 को 11 से काटे, 11 तेरह 33, 11 चौक 44, सिंपल में लिख सकते हैं। 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब कोई नहीं कटेगा, तो अब देखिए कौन कौन सा देख रहा है, कौन भिन्न सबसे बड़ा है। देखिए 2/3, और हम क्या करते हैं 3/4 में चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, इसका डिफरेंस देखिए 1 है, इसका डिफरेंस देखिए 1 है, तो जो संख्या बड़ा होगा वह बड़ा और ये छोटा, यानी ये वाला तो आंसर होगा नहीं। 3/4 हो सकता है, हो सकता है। अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 3/4 के साथ हमको कितना 6/53 देखते हैं। 6/53 दिया गया है, और इसको हम 3/4 के साथ देखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो देखिए 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, 6×4 = 24, 24। 53 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, 3×3 = 5, 15, 15 159, यानी ये वाला संख्या बड़ा हो गया, ये संख्या छोटा, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा। अब 79 कितना दिया गया 79/90, और हमको देखना किससे 3/4 से। 3/4 से देखिए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इधर भी 9×6 = 27, 270, इधर मल्टीप्लाई किया तो 9×6 = 36 के 6 हाथ से 3, 7×28 29, 30 31 316, यहाँ हो रहा है 270, ये हो रहा है 316, यानी ये वाला छोटा है, बड़ा वाले संख्या कितना 79/90, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा 79/90। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 19 की पावर 200 को 20 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए रिमाइंडर कितना बच रहा है ये देखना है। देखिए हम 19 को क्या लिख सकते हैं, 20 - 1 लिख सकते हैं 19 को, इसके पावर कितना है 200, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो कोई दिक्कत है। देखिए 20 को 20 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आएगा। 1 को 20 से डिवाइड कीजिएगा, 1 को 20 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यदि x + 1/x = 2 है तो देखिए ये वाला x और 1/x, जब भी इक्वेशन 1 और 1 2, एक ये है और एक ये है, यानी प्लस के बाद ये भी x है और यहाँ भी x है, जब इन दोनों के जगह जोड़ने पे 2 आ रहा है, यानी x के जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई कर लेगा, यानी 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, यानी x के जगह पे 1 रखना है। तो देखिए x 1 के पावर कितना होता है, रिजल्टेड वैल्यू कितना देगा 1 + 1 डिवाइड बाय 1 के पावर कुछ भी हो तो 1, यानी 1 + 1, यानी रिजल्टेड वैल्यू क्या होगा 2। ऐसे प्रश्न का केवल देख के आप आंसर सॉल्व कर सकते, इतना बनाने का कोई जरूरत ही नहीं था। x + 1/x = 2, ऐसी स्थिति में x हमेशा क्या होता है 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, x के जगह पे 1 रख के इसको सेटिस्फाइड कर सकते थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9504 मत प्राप्त हुए जो वैध मतों के 80% थे। तो उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या क्या कीजिए, यानी कह रहा है कि वो जो चुनाव हुआ उसमें टोटल कितना वोट पड़ा वो हमको ज्ञात करना है। हम अपने मन से मान लेते स्टार्टिंग में टोटल 100 वोटर थे, 100 वोटर था वोटर लिस्ट में, जिसमें से 75% मतदाताओं ने मत दिया, यानी 100 का केवल 75 लोग ने वोटिंग किया। ठीक है, यानी 100 का क्या किया 75% लोग ने वोट दिया, यानी 75 लोग ने क्या किया वोटिंग किया, मत कार्ड डाले, जिसमें से 4% मत अवैध हो गया, यानी इसका 4% मत अवैध हो गया, तो वैलिड मत कितना हो गया 96%, यानी 75 का 96% क्या होगा वैलिड मत होगा। 75 का 96% निकालिएगा तो ये रिजल्टेड वैल्यू कितना आ जाएगा 72, यानी 72 वोट क्या होगा वैलिड होगा। एक उम्मीदवार को 9504 मत प्राप्त हुए जो वैध मतों का, यानी वैलिड वोट का 80% था, यानी 72 का अगर हम 80% निकाले तो ये कितना के बराबर है, 80% निकाले तो ये निकल के आपको आ जाता है कितना 9504। 72 का 80% निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना 9504। चार, यहाँ से 1% निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं 9504 × 100 डिवाइड बाय कितना 72,
मल्टीप्लाई 80, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको काटिएगा तो ये कितना मरते कट जाएगा, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटिएगा तो 8 से काटिएगा तो 8 एकम 8, बचेगा कितना, 8 दूना 16, नहीं लगाएंगे, 8 मरते लगाएंगे, 12 13 14 15 7, ये 8 सत्ते 56, 8 8 64, 6 मरते लगाएंगे तो 8 8 64, 8 मरते लगाएंगे 64 65 66 67 68 69 70, यानी 6 8 8 64, यानी 1188। 1188 को अगर 72 ऊपर के 11880 को अगर 72 से डिवाइड कीजिएगा तो ये रिजल्टेड वैल्यू आपको कितना देगा, 165 मरते आसानी से कट जाएगा। ये कट जाएगा आपको कितना, 165 मरते, 72 से 165 मरते, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 165। हमसे पूछ रहा है कि उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या कितना था, तो 100 यूनिट हमने माना था, एक यूनिट का वैल्यू 165 है, 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 165 पे क्या करेंगे, डबल जीरो, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 140 पुरुषों की एक चौकी में 35 दिन के लिए राशन था, यानी 140 व्यक्ति कितना दिन तक भोजन कर सकता था, 35 दिन तक आसानी से भोजन कर लेता। लेकिन 10 दिन के अंत में 35 और पुरुष उनके साथ शामिल हो गए, शेष रसद पर वे कितने दिन तक भरण पोषण करेंगे। देखिए 140 व्यक्ति स्टार्टिंग में थे, वह कितना दिन तक खाया, 10 दिन तक, 140 व्यक्ति 10 दिन तक खाया। फिर क्या हुआ, 35 व्यक्ति की और एंट्री हो गई, यानी 140 प्लस 35 कितना हो गया, 175। 175 व्यक्ति कितना दिन तक खाएगा, x दिन तक, बस यही x का वैल्यू निकाल देना है। अब देखिए 140 को जब 35 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 4900। 4900 इधर कितना, 140 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना, 1400, 1400 बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस कितना आ जाएगा, 175x, 175x, ये प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस कीजिएगा तो 1400 घटा लीजिएगा, बचेगा कितना, 0054, यानी 4500 बचेगा, 5 नहीं, 0053, 3500 बचेगा। 3500 को क्या कीजिए, ये 175 x के बराबर है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 135, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3500 डिवाइड बाय कितना, 175 175। जब इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा, आपको कितना मरते, 20 मरते, 17 दूना 34, 20 मरते, यानी करेक्ट आंसर कितना होगा, 20 देर तक भरण पोषण और चलेगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्या करा है, व्यंजक को सरल कीजिए, सिंप्लीफाई करना है, कोई आसान सा क्वेश्चन। देखिए 0.3 में से 0.2 घटेगा तो कितना होगा, 0.1, ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए। देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 को कितना अंक पे बाद, दो एक अंक है, स्क्वायर किया हुआ है तो 2 अंक आ गया, 0.09 आ जाएगा, प्लस कितना, 3 दूना 6, कितना अंक, एक और एक 2, यानी 0.06, प्लस कितना, 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी 0.4। अब इसको ऐड कर दीजिए, 0.1 मल्टीप्लाई कितना से करना है, देखिए 6 4 10, 6 4 10 9, कितना हो गया 19, यानी 0.19। 0.19 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.1 से तो कितना आ जाएगा, 0.019, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, देखिए ए रेशियो बी बराबर दिया गया 8:13, बी रेशियो सी दिया गया 5:8, सी रेशियो डी दिया गया 4:5, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी हमको वैल्यू निकालना है। जब भी ऐसे प्रश्न है तो ऑप्शन के सहारे इसको सॉल्व कीजिए। क्या करा है, ऑप्शन ए में अगर हम निकालते हैं 38 और कितना दिया गया 65, देखिए 8 से काटिएगा तो 38 कटेगा, 8 से 38 कटेगा ही नहीं, यानी ये ऑप्शन तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन बी देखेंगे तो बी में कितना दिया गया, 40 दिया गया, 65 दिया गया, 104 दिया गया है। ऑप्शन बी हम लोग चेक कर रहे हैं, 40 65 104 और 130 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए 8 से काटिए तो 8 पचे 40, अगर हम 5 से काटें तो ये आ जाएगा कितना 8, 5 से काटिएगा तो ये आ जाएगा 13, यानी पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब देखिए यहाँ बी का वैल्यू कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 13 से काटिएगा तो 13 पचे 65, 13 से काटिएगा तो 13 पचे 65 आ जाएगा, और 13 से इसको काटिएगा तो 13 8 104 आ जाएगा, यानी बी भी फॉलो कर रहा है।
और इसको देखिए 4:5, यानी 4:5, 5 से काटिए, ये 5 दूना 10, 5 का 30 यानी 16, 5 दूना 10, 5 का 26 मरते, 26 से इसको काटिएगा तो भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, यानी ऑप्शन सी भी फॉलो कर रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। आपको क्या करना था, रेशियो चेक कर लेना था। जैसे देखिए 40:65 दिया गया है, हमने क्या किया, इसमें 8 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड करने के कारण ये 8 आ गया, 5 से डिवाइड करने के कारण ये कितना आ गया 13, यानी एक पहला रेशियो फॉलो कर रहा है। फिर क्या करते, 65 और 104 को देखते, 65 और 104 को देखिएगा, इसको आप क्या कीजिए 13 से डिवाइड कीजिए और इसको भी 13 से डिवाइड कीजिए। 13 से डिवाइड करते तो ये 5 आ जाता है और 13 से डिवाइड करते तो यहाँ 8 आ जाता है। सेम सा इक्वेशन। फिर क्या कर रहा है 104 और कितना कर रहा है 130। अब हम इसको क्या करते, 5 26 से डिवाइड करते, 6 5 30, 5 दूनी 10 3 13, 26 से इसको भी डिवाइड करते तो 26 चक्का ये 4 मरते कट जाता, यानी करेक्ट रेशियो बन जाता, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक्स स्क्वायर माइनस वन 2x प्लस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस वन एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजा है तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका कर्ण होगा। अगर आपको थोड़ा भी हाइपोटेनस का कंडीशन पता हो तो ये ट्रिपलेट बनता है। ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, 2x और कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये क्या है, ट्रिपलेट है। ये आप याद कर सकते हैं, ट्रिपलेट है क्या, ट्रिपलेट है, ठीक है। यानी ट्रिपलेट का ये एक कंडीशन बनता है। जैसे x की जगह पे अगर हम 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, और 2 का 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4 1 5, क्या 3 4 5 ट्रिपलेट है? हाँ है। यानी ये जो कंडीशन जो दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, 2x और एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये क्या बनाता है, ट्रिपलेट बनाता है। ट्रिपलेट में ये होता है p, ये होता है p और ये क्या होता है, हाइपोटेनस h होता है। यहाँ पूछ रहा है कौन कर्ण है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या होगा, कर्ण होगा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रियान ने 56,000 रुपये में एक लैपटॉप और 22,000 रुपये में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। उसने लैपटॉप को 20% लाभ पे और स्कैनर कम प्रिंटर को 15% लाभ पे बेच दिया। उसके द्वारा लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। देखिए दोनों को अलग अलग खरीद के दोनों को एक साथ करके बेच दिया और पूछ रहा है कि उसको कितना एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ। तो क्या कैसे निकालना है, देखिए 5600 रुपया में उसने क्या खरीदा था, लैपटॉप खरीदा था 56,000 में, और क्या कर रहा है 22,000 में उसने क्या खरीदा था, 22,000 में प्रिंटर खरीदा था। यानी टोटल उसका सीपी कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस उसको कितना लगा, 6 1 7 7 6 2 8, यानी 78,000 रुपया उसको टोटल कॉस्ट प्राइस लग रहा था। ठीक है। अब उसने क्या किया, 56,000 रुपया में जो लैपटॉप खरीदा, 56,000 रुपया में उसको करा 20% लाभ पे किसी और को बेच दिया। यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5, 1/5, 5 में 1 का ब्रिज यानी 6/5 पे किसी को बेच दिया। जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा ये कितना आ जाएगा, 6,672,000 आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा क्या करता है, ये लैपटॉप का बात कर रहा था, लैपटॉप का। दूसरा क्या कर रहा है, स्कैनर का बात कर रहा है। स्कैनर में उसने क्या करता है, 22,000 में खरीदता है स्कैनर और कहता है कि वह 15% लाभ पे बेच देता है। 15% लाभ मतलब 115/100 में बेच देता है। जब इसको सॉल्व किया जाए 00 से 00, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 25,300, 25,300। यानी टोटल सेलिंग प्राइस उसका कितना हो जाए, 3 2 5 7 3 10 2 12 6 2 8 1 9, यानी 9,2500। ये आ गया उसका टोटल सेलिंग प्राइस 92500। और वह खरीदा कितना में था, 78,000। मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगा। 00 से 00, 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी 9। अब इसको काटिएगा तो क्या करते हैं हम, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 3 दूना 6, 9 दूना 18, 2 से काटिएगा तो ये आ जाएगा 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 दूना 4 1 5, 2 5 10, यानी 4625 डिवाइड बाई 39। 4625 डिवाइडेड, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं हो, या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है।
आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका रिजल्टेड वैल्यू कितना आ जाएगा 18.23/39, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या करा दिए कि जो रेशियो दिया गया इसका एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले क्या कीजिए 5.05 को क्या लिख सकते हैं 5/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5/10 लिख सकते हैं इसको। फिर इसको कितना लिख सकते हैं 25/100 लिख सकते हैं, 25/100। इसको कितना लिख सकते हैं 125/100। अब देखिए जब भी पी बाई क्यू के रूप में हो तो पी बाई क्यू के रूप में तो जो निकालना है एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते हैं, नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। 5, 5, 25 और 125 का एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ कितना आ गया 5। नीचे 100, 10, 100 दिया गया था, एलसीएम कितना आ जाएगा 100, यानी रिजल्टेड वैल्यू कितना होगा 0.05, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए दो प्रकार के चावल 11 रुपए प्रति किलोग्राम और 21 रुपए प्रति किलोग्राम है। 17 रुपए प्रति किलोग्राम दर के एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के चावल का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल सा एलिगेशन लगा दीजिए 11 रुपया और 21 रुपया को दोनों को एक साथ मिलाए तो प्राइस कितना हो गया 17 रुपया। बस एलिगेशन लगाएगा तो 17 यानी 21 में से 17 घटाएगा तो 4 आ जाएगा और 17 में से 11 घटाइएगा तो 6 आ जाएगा। रेशियो तोड़िएगा तो ये 2:3 आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है चावल की प्रति किलो मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। चावल का प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी चावल का स्टार्टिंग प्राइस कितना था ये ज्ञात करना है। अभी क्या करा है चावल का मूल्य 25% का वृद्धि हो गया। हमको क्या पता है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 25×100 1/4, यानी अगर चावल का प्राइस 4 रुपया था तो वो बढ़ के कितना हो गया 5 रुपया हो गया। तो क्वांटिटी यानी पहले हम कितना चावल खरीदते थे क्वांटिटी, पहले प्राइस कम रहेगा तो सामान ज़्यादा खरीदेंगे, पहले 5 यूनिट सामान खरीदते थे लेकिन अब कितना खरीदेंगे 4 यूनिट, यानी क्वांटिटी में हमको कितना कमी करना पड़ा 1 यूनिट, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 1 यूनिट नहीं 6 किलोग्राम कमी करना पड़ा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 6 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6×5 = 30। 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6×4 = 24, यानी पूछ क्या रहा है चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग प्राइस कितना था। स्टार्टिंग में हम कितना केजी खरीदते थे 30 केजी, पैसा कितना लेके जाते थे 1200 रुपया, 1200 रुपया लेके गए और 30 केजी खरीदे तो 30 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल 3 × 12 यानी 40 रुपये पर केजी, यानी स्टार्टिंग प्राइस कितना था 40 रुपये पर केजी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए एक्स का वह न्यूनतम मान क्या होगा जो 5 अंकों की संख्या इतना 9 से डिविजिबल है। कोई संख्या 9 से कब डिविजिबल होता है, देखिए 6, 2, 7, x और 5 दिया गया। कोई संख्या 9 से कब डिविजिबल होता है, जब किसी संख्या का सम 9 आ जाए तो वह संख्या 9 से डिविजिबल होता है। 9 का डिविजिबिलिटी 6, 7 और 2 9 हो गया, यानी 9 से 9 कैंसिल। अब देखिए 6 और 5 कितना हो गया 6×4 = 10, एक 11, 11 प्लस एक्स डिवाइड बाई 9। अब देखिए एक्स की जगह पे कितना रखे कि वह 9 से कट जाए, तो देखिए 9 दूना 18 होता है, यहाँ पे 11 आया हुआ है, इसमें 7 ऐड करेंगे तो वह आसानी से कट जाएगा, यानी एक्स की जगह पे हमको कितना रखना पड़ेगा 7, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या करा है दी गई तालिका 5 छात्र द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया गया। ये जो दिया गया अंक का परसेंटेज दिया गया, ठीक है। तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। मोहन द्वारा प्राप्त अंक कितने प्रतिशत है, मोहन कितना प्रतिशत अंक लाया ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मोहन के बारे में जानना होगा। तो देखिए मोहन क्या है यहाँ पे मोहन भौतिक में कितना था 300, टोटल 300 था। 300 में वह कितना लाता है 80% अंक लाता है। 300 में अगर 80% लाया तो 8×3 = 24 240 अंक लाया।
अब देखिए गणित टोटल 300 था। गणित मोहन गणित में कितना लाता है, 60% लाता है। अगर 300 का 60% निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6×8 = 180। 180 अंक लाए। अब क्या करें मोहन, संगीत अगर 100 अंक का था, 100 अंक में वह 70% अंक लाया, तो वह कितना अंक लाया, 70 अंक लाया संगीत में। और क्या करा है हिंदी में, हिंदी भी 100 अंक का था और उसमें क्या करा, 95% अंक लाया, तो वह कितना अंक लाया, 95 अंक लाया। कोई दिक्कत नहीं। और देखिए गण वनस्पति विज्ञान कितना था, 200 का था। वनस्पति विज्ञान 200 का था, उसमें वह 80% अंक लाया। तो 200 का 80% कितना हो जाए, 8 दूना 16, 160 अंक। यानी टोटल अंक ये लाया। जब इन सभी को ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 5, 8 2 10 2 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19, 19 1 20, 20 8 28, 28, 28 2 30, 30 4 34 के 4 हासिल 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, यानी 745। यानी ये आ गया उसका टोटल अंक। अब क्या करा है मोहन द्वारा प्राप्त अंक कितने प्रतिशत, ये तो उसने टोटल अंक लाया 745 अंक। एग्जाम कितना का हुआ, सबसे पहले हमको देखना होगा एग्जाम कितना का हुआ। तो देखिए 300, 3 600, 6 1 700, 7 1 800, 8 2 10, यानी टोटल एग्जाम कितना का हुआ, 1000 का हुआ। यानी मोहन ने 1000 में 745 अंक लाया। 1000 से डिवाइड कर दीजिए, उन्हें 100 कीजिए, परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यानी 74.5% अंक मोहन ने प्राप्त किया। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला एग्जाम क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है श्याम की कुल अंक का औसत कितना है, श्याम का टोटल कितना अंक आया और उसका हमको क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। एवरेज कैसे निकलेगा, तो देखिए श्याम के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए, वो टोटल कितना अंक ला रहा है। श्याम क्या है, यहाँ पे श्याम के बारे में दे रहा है 300 में 90% अंक लाता है। 300 का 90% निकालिएगा, 9 270 अंक ला रहा है। 300 का अगर हम 90% लाते हैं, ये कितना, 270 अंक। ठीक है, उसके बाद देखिए 300 में कितना लाता है, गणित में 300 में 70% अंक लाता है। 300 में 70% अंक ला रहा है, यानी 7 या 21, 7 या 21, 210 अंक ला रहा है। कोई कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब क्या करा है, और 100 में 80 अंक ला रहा है संगीत में। यानी 100 में अगर 80% अंक लाएंगे तो कितना अंक आएगा, 80 अंक। यानी 80 अंक। आगे क्या करा है, हिंदी, यानी हिंदी भी 100 अंक का हो रहा है, उसमें वह कितना ला रहा है, 70% अंक ला रहा है। यानी 100 का अगर 70% निकालेगा तो 70 आ जाएगा। वनस्पति विज्ञान 200 का था, 200 में वह 40% अंक लाया। तो 200 का 40% कितना हो गया, 4 दूना 8, 80 अंक लाया। अगर टोटल अंक को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 0। 7 1 8, 8 दूना 16, 16, 7 1 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 7 कितना हो जाएगा, 32 और 7 कितना आ रहा है, कहीं गलत तो नहीं किया। एवरेज निकालना, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। तो सबको ऐड कीजिएगा तो ये रिजल्टेड वैल्यू कितना आ जाएगा, 710 आ जाएगा। 710, ये संख्या कितना, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे। 710 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, ये कितना नंबर तेज लगे आप, 5 एकम 5, बचा कितना, 2 5 को 20, 4 5 दूना 10, 142। यानी एवरेज कितना आ जाएगा, 142। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्या करा है, राम द्वारा गणित में प्राप्त अंक कर्ण द्वारा गणित में प्राप्त अंक से कितना अधिक है। तो देखिए राम यहाँ पे है, उसको गणित में टोटल 300 अंक था। ठीक है, टोटल 300, जिसमें राम को कितना अंक मिलता है, राम 300 का 80% अंक लगता है। 300 का अगर 80% निकालिएगा, ये कितना आ जाएगा, 8 8 24, यानी 240। राम कितना अंक ला रहा है, 240। और राम द्वारा गणित में प्राप्त अंक कर्ण द्वारा, कर्ण का बात कीजिएगा तो कर्ण का बात कीजिएगा तो ये कितना लाता है गणित में, 300 में 50% अंक लाता है। 300 का 50% निकालिएगा, ये कितना आ जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 15, 150। अब 240 और 150 का डिफरेंस निकाल लीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 90। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। अगर आपको एग्जाम में बनाना है तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते,
देखिए राम कितना ला रहा है, टोटल कितना 300 का एग्जाम हो रहा था, राम 80 अंक ला रहा है, 80%। अब कर्ण कितना ला रहा है, 50%। 80 और 50 का डिफरेंस कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 3 8, 300 का 5 30%, इन दोनों 80 और 50 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 30%। यानी 30/100 निकाल दीजिएगा, ये कितना आ जाएगा, 3 3 यानी 90 अंक ज्यादा ला रहा था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, कर्ण को सबसे अधिक किस विषय में अंक प्राप्त हुए, पूछ रहा है कर्ण को सबसे ज्यादा किस विषय में अंक प्राप्त हुए। तो जो ऑप्शन दिया गया हम केवल ऑप्शन का सहारा लेंगे। यानी ऑप्शन ए में क्या करा है, गणित के बारे में करा है, तो गणित के बारे में हम कैसे निकालेंगे, देखिए गणित में टोटल कितना का था, 300 का। कर्ण को कितना मिला है, 50% अंक मिला है, 300 का अगर 50% निकालेगा ये कितना आ जाएगा, 150। 150। अब देखिए संगीत का बात कीजिएगा तो संगीत में कर्ण को कितना अंक मिल रहा है, देखिए संगीत टोटल 100 अंक का एग्जाम था, जिसमें उसको 85% अंक मिला, तो यानी 100 का 85% कितना होगा, 85 अंक मिला। और हिंदी का बात की जाए, हिंदी में 100 था और उसको कितना मिला, कर्ण को 85 अंक मिल रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। गणित में हमने कितना निकाला, 150 निकाल दिए। अब क्या कर रहा है, वनस्पति विज्ञान की देखिए 200 में 80% अंक लाता है, कितना, 200 का 80% निकालिएगा, ये कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 160 अंक, कितना 160। पूछ रहा है कर्ण को सबसे अधिक किस विषय में अंक प्राप्त हुए, तो वनस्पति विज्ञान में। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से एक सबसे बड़े संभव गोला निकाल कर बनाया जाता है, इसका आयतन क्या है। देखिए घन की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, तो 14 सेंटीमीटर भुजा है, तो ये मान लीजिए घन के सामने वाला सरफेस है, उसका ये वाला साइड है 14 सेंटीमीटर, इधर 14, ये 14, ये भी 14 होगा और ये भी 14 होगा। ये हम घन का सामने का साइड बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके ये वाला एक घन बना है, ठीक है, ये घन बना है। जबकि हमने सामने के सरफेस में से एक क्या करना है, गोला काटना है, तो गोला काटेंगे, सबसे बड़ा गोला काटेंगे, उसका रेडियस क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा आधा, यानी 7 सेंटीमीटर का रेडियस हो जाएगा। अब 7 सेंटीमीटर रेडियस का एक गोला बनाना है, उस गोले का आयतन, यहाँ गोला का आयतन कितना होता है, 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। बस यहाँ पे इसका वैल्यू पुटअप कीजिए और आपका रिजल्टेड वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए 4/3 पाई, पाई की जगह पे कितना रख सकते हैं, 22/7। R4 रेडियस, रेडियस कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। 7 का क्यूब यानी 7 × 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 × 4 = 88, 88 × 7 = 49, 49 डिवाइड बाई 3, 88 × 49 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह आ जाएगा 4312 बटा कितना आ जाएगा, 3, 4312 को 3 से डिवाइड कीजिएगा, ये आ जाएगा आपको कितना, 1437.1/3। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दो रेलगाड़ी 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चलती है, तो तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकेंड में पार कर जाती है। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, देखिए तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई एल। कोई लंबाई, कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करता है तो उसको क्या करना होता है, अपने लंबाई के बराबर डिस्टेंस तय करना पड़ता है। यानी तेज गति वाली चलने वाली की लंबाई एल है ट्रेन का, और सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड घट जाएगा, यानी 59 में से 32 को घटा दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको कितना, 7 के 8 1 9 7, और ये आ जाएगा 2 27। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये कितना ले रहा है, 16 सेकंड में पार कर रहा है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। यानी एल बराबर कितना आ जाएगा, 27 मल्टीप्लाई 5/18 मल्टीप्लाई 16। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको देखिए 9 से काटिए तो 9 दूना 18, 9 × 3 = 27, 3 मरते, 2 से काटिए 8 दूना 16, 8 × 5 = 40, 40 से कितना 4 × 3 = 12 यानी 120 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई कितना आ जाएगा, 120 मीटर। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
200 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से और तल से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करा है, 200 मीटर ऊंची एक इमारत, इमारत की ऊंचाई कितना है 200 मीटर। मान लीजिए ये इमारत है और उसके बाद क्या है, उसके सामने एक मीनार है, इमारत के सामने एक मीनार है, इनके बीच की डिस्टेंस ज्ञात करा। 200 मीटर ऊंची, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, ऊंचाई कितना है 200 मीटर। अब क्या करा है, इमारत के शीर्ष और तल से मीनार के शीर्ष के अन्वयन कोण, इमारत का शीर्ष से यहां से मीनार के शीर्ष का अन्वयन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री। और क्या करा है, इमारत के तल से, इमारत के तल से मीनार के शीर्ष का अन्वयन कोण कितना बन रहा है, यहाँ 45 डिग्री का अन्वयन कोण बन रहा है। पूछ रहा है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है ये ज्ञात करना है। आपको पता है ये वाला यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना होगा 200, क्योंकि इस साइड 200 है तो ये भी 200 है। ये वाला हाइट अगर हम x मान ले तो टोटल डिस्टेंस कितना है x प्लस 200, यानी ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना है x प्लस 200। देखिए tan 45 डिग्री बराबर कितना होता है, tan 45 डिग्री बराबर होता है 1, tan 45 डिग्री बराबर 1, यानी 1:1 का बनता है। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 200 प्लस x है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 200 प्लस एक्स, 200 प्लस एक्स, ये डिस्टेंस 200 प्लस एक्स है। यहाँ से ये वाला डिस्टेंस भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 200 प्लस एक्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या लिख सकते हैं 200 प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए tan 60 डिग्री का, देखिए यहाँ से देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आपको पता होना चाहिए tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, 1/√3। और tan थीटा होता क्या है p/b, तो यानी tan के सामने p क्या है x है, अब b कितना है 200 प्लस एक्स, 200 प्लस एक्स। यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 200 प्लस एक्स बराबर, 200 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा √3x, √3x। अब देखिए x को एक तरफ लेंगे तो यानी 200 बराबर क्या लिख सकते हैं √3x माइनस 1 माइनस एक्स। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x अगर कॉमन ले लेंगे तो ये वाला बात को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए -1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर हम क्या लिख सकते हैं 200 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। अब नीचे वाले के कंजुगेट से गुणा करेंगे तो √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1, यानी यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, रिजल्टेड वैल्यू कितना आ जाएगा 2, 2 से 200 को काटिएगा तो 100, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 इंटू √3 प्लस 1, यहाँ से 100 इंटू √3 प्लस 1 आ गया। अब हमको रिजल्टेड वैल्यू किसका चाहिए, रिजल्टेड वैल्यू x प्लस 200 का रिजल्ट वैल्यू चाहिए, x प्लस 200 का, x प्लस 200 का। x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 100 इंटू √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 प्लस कितना दिया गया 200। बस सिंप्लीफाई इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से क्या लिख सकते हैं 100 √3 प्लस 100 यहाँ और यहाँ 200 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 300, 300, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं 100 √3 कॉमन ले लेते हैं, 100 √3 कॉमन लिए तो क्या बचा 1 प्लस यहाँ क्या √3, 1 प्लस √3, यानी इसी बात को आप क्या लिख सकते हैं 100 √3 इंटू क्या लिख सकते हैं √3 प्लस 1, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। हमने आपको बताने के लिए ये क्या क्या सिंप्लीफाई कर दिया, जबकि इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तेजी में। नेक्स्ट, यदि काल्पनिक माध्य ए बराबर 142.5, डी आई बराबर एक्स आई इंटू ए एफ आई, आई वे मान एक्स आई की बारंबारता एफ आई डी आई बराबर 130.5, समेशन एफ वन बराबर 90 होता है, एक्स आई के सभी मानों का समांतर माध्य क्या है। देखिए समांतर माध्य क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए यानी माध्य प्लस सिग्मा, सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। अगर ये दिया गया आपको रिजल्टेड वैल्यू निकल जाएगा। ये होता है समांतर माध्य का फॉर्मूला, क्या होता है समांतर माध्य, ठीक है। समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो ए की जगह पे कितना दिया गया 142.5,
प्लस कितना दिया गया एफ आई डी आई, इसका वैल्यू दिया गया है कितना 130 130.5, और सिग्मा एफ आई कितना दिया गया 90। बस इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये रिजल्टेड वैल्यू कितना आ जाएगा 142.5 प्लस कितना आ जाएगा 1.45, इसको ऐड कीजिएगा तो 143.95। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, एक तैराक जिसकी स्थिर जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है, तो धारा की चाल क्या थी। देखिए धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है तो डिस्टेंस कितना तय करना है 9 किलोमीटर। जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों ऐड हो जाएगा, 9 प्लस एक्स ऐड हो जाएगा। ये कितना समय लेता है 45 मिनट लेता है। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए, 9 से काट दिया 9 पचे 45, 5 मरते, 5 से 60 कट जाएगा 12 मरते, यानी 12 बराबर कितना हो जाएगा 9 प्लस एक्स। 9 प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, यानी 12 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक बॉक्स में 6 सफेद 3 काली और 3 लाल गेंद है। यदि यथाचित रूप से एक गेंद निकाली जाती है तो इस गेंद के सफेद न होने की क्या प्रतिशतता है। यानी ऐसा कौन सा होगा जो सफेद। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बॉक्स में 6 सफेद गेंद है, 2 काली गेंद है, 3 लाल गेंद है। यदि यथाचित रूप से एक गेंद निकाली जाती है तो इस गेंद की सफेद न होने की क्या प्रतिशतता है। तो नीचे में क्या लिखते हैं, टोटल। टोटल कितना गेंद है 6 2 8, 8 2 10 1 11, टोटल गेंद 11 है, जिसमें से हमको क्या करा है सफेद गेंद नहीं होना चाहिए। ऊपर में सफेद नहीं होना चाहिए, या तो काली हो सकती है या लाल हो सकता है। ऊपर में कितना होगा 3 2 5, यानी 5/11 इसकी क्या होगा प्रोबेबिलिटी होगा, यानी काले सफेद न होने की क्या संभावना 5/11। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर हमने आपको बता दिया है। यानी नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलिए चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।